हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए द हिंदू ट्यूटोरियल का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको कभी भी मेरी वीडियोस देखनी हो, चैनल के ऊपर पता नहीं है आपको कैसे आते हैं, कैसे सर्च करते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, द हिंदू एडिटोरियल बाय राजेश सर्च करना है गूगल के ऊपर। वैसे तो अगर आपने बेल नोटिफिकेशन का आइकन दबा दिया होगा तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी को बताना हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना हो, तो उनको कहिएगा सिंपली गूगल के ऊपर वो टाइप करें द हिंदू ट्यूटोरियल बाय राजेश सर, फिर वो सर्च करेंगे। तो जैसे ही वो सर्च क्लिक करेंगे तो वैसे ही सबसे टॉप पे हमारे ही चैनल के द्वारा जो मेरी वीडियोज़ हैं वो आपको शो होंगी, तो इसके थ्रू आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए मोटिवेशनल कोट के ऊपर मूव करते हैं। एवरीथिंग हैज़ ब्यूटी बट नॉट एवरीवन सीज इट। हर एक चीज़ में खूबसूरती होती है लेकिन हर कोई उसे नहीं देख पाता। काफ़ी अच्छी बात लिखी गई है इसमें। तो आज का जो एडिटोरियल है, जो उसका टाइटल है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें क्या है उसका टाइटल? ए कोटा केस, यानी आरक्षण वाला कोई केस के संदर्भ में हम इसमें बात करेंगे। तो वोकैब, तो जो आज की पहली वोकैब है वो है अफर्मेटिव, सकारात्मक, एग्रीइंग विद और कंसेंटिंग टू ए स्टेटमेंट और रिक्वेस्ट। बियॉन्ड, से बाहर, एट और टू द फर्दर साइड ऑफ। डिविडेंड, लाभांश, ए बेनिफिट फ्रॉम एन एक्शन और पॉलिसी। Favor, एहसान, approval, support or liking for someone or something. Nod, आज्ञा, signify or express greeting, assent or understanding by nodding. Ordinance, अध्यादेश, an authoritative order. Well intentioned, अच्छा इरादा है, having or showing good intention despite a lack of success or fortunate result. Criticism, आलोचना, the expression of disapproval of someone or something on the basis of perceived faults or mistakes. Decibel, a unit used by measure. A unit used to measure the intensity of a sound or the power level of an electrical signal by comparing it with a given level on a logarithmic scale. Invariably, स्थिरता से, in every case or on every occasion, always. Regime मतलब व्यवस्था, सिस्टम, a government, especially an authoritarian one. Veer मतलब मुड़ गई, change direction suddenly, despite के बावजूद, without being affected by, in spite of. Campaign अभियान, an organized course of action to achieve a goal. Backdrop पृष्ठभूमि, the setting or background for the scene, event or situation. Scrutiny छानबीन करना, समीक्षा करना, critical observation और examination. Quash अभिखंडित करना, rejected as invalid especially by legal procedure. Cognitive संज्ञानात्मक, relating to cognition. Perception अनुभूति, the ability to see, hear or become aware of something through the senses. Apparently प्रत्यक्ष, स्पष्ट रूप से, as far as one knows or can see. Articulated व्यक्त करना, of an idea or feeling expressed, put into words. Symptom लक्षण, a physical or mental feature which is regarded as indicating a condition of disease, particularly such a feature that is apparent to the patient. Deep rooted यानी उसकी जड़ें या बहुत ज़्यादा नीचे तक घुसी हुई है. Firmly embedded in thought, behavior or culture and so having a persistent influence. Holistic समग्र, characterized by the belief that the parts of something are intimately interconnected and explicable only by reference to the whole. Sustain मतलब लगातार कोशिश करनी है, continuing for an extended period or without interruption. Pave मतलब मार्ग बनाना, cover a piece of ground with
फ्लैट स्टोन्स और ब्रिक्स ले पेविंग ओवर। बैकवर्ड मतलब पिछड़ा, डायरेक्टेड बिहाइंड और टू द रेयर। तो ये थी आज की वोकैब्स, समझ में आ गई होगी आपको। बस एक जो इसमें जो हिंदी का गलत मतलब लिखा गया वो इसमें डीप रूटेड का लिखा गया। तो डीप रूटेड का मतलब ये होता है कि उसकी जड़ें बहुत गहरी है। तो मूव ऑन करते हैं हमने। आज का जो आर्टिकल है उसका टाइटल है एक कोटा केस, यानी आरक्षण के संदर्भ में कोई केस हुआ है उसके बारे में बात की जा रही है। अफर्मेटिव एक्शन मस्ट गो बियॉन्ड द सर्च फॉर शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल डिविडेंड्स। कहा गया है जो सकारात्मक कदम उठाए जाएं वो उससे परे होनी चाहिए, उसके बाहर होनी चाहिए कि केवल कुछ देर का, कुछ क्षण का जो पॉलिटिकल लाभ मिलता है ना, उससे अलग होने चाहिए वो। कि आप पॉलिटिकल अपने खुद के बेनिफिट के लिए अच्छे कदम मत ना उठाओ, कि हाँ कुछ अच्छे कदमों का फायदा केवल आप अपने पॉलिटिकल फैक्टर्स के लिए करो। तो ये कहा जा रहा है कि वो जो अच्छे कदम है वो पॉलिटिकल से दूर होने चाहिए, कि उसमें पॉलिटिकल की बातें नहीं होनी चाहिए। कोटा पॉलिटिक्स इज बैक इन प्ले टू फेवर, यानी जो आरक्षण की राजनीति है वो फिर से वापस आ गई है एक गेम के रूप में जो फेवर कर रही है, यानी जो पक्ष है किसका। और इस बार है दिस टाइम स्टूडेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इन तमिलनाडु, कि जो विद्यार्थी हैं सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के तमिलनाडु के, उनके पक्ष में। ये कोटा की पॉलिटिक्स यानी आरक्षण की राजनीति। द कैबिनेट्स नॉट ऑन मंडे, यानी जो कैबिनेट की, जो मंत्रिमंडल की जो डिसीजन है सोमवार का, फॉर एन ऑर्डिनेंस टू क्रिएट ए हॉरिजॉन्टल 7.5% रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट्स कोटा ऑफ सीट्स इन ए मेडिकल कॉलेजेस, कि एक अध्यादेश उन्होंने जारी किया है, कि क्रिएट किया एक हॉरिजॉन्टल 7.5% आरक्षण राज्य के कोटाओं जो आरक्षण है उसकी सीट में इन मेडिकल कॉलेजेस में, इज ए वेल इंटेंशन मूव, और यह एक अच्छा इरादा है, अच्छा कदम है कि किसको एड्रेस करने का, कि प्रॉब्लम्स जो है यानी जो समस्याएं हैं किसकी, पुअर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, जो पुअर रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट स्कूल के, किसमें एमबीबीएस में, एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज में, which has been in existence even prior to the introduction of NEET for admission, जो पहले से है, कब से, जब से नीट आया उससे भी पहले से है, क्योंकि नीट में एडमिशन लेना होता है ना उसके लिए। द इशू ऑफ इनइक्वालिटी, और जो मुद्दा है असमानता का वो सामने आया है। इन फॉर क्रिटिज्म यानी आलोचनात्मक रूप में, अगेंस्ट किसके, नीट के, विच केम इनटू ऑपरेशन इन तमिलनाडु इन 2017, जो आया था कब, 2017 में तमिलनाडु में। सिंस देन, तब से देयर हैज बीन ए हाई डेसिबल कैंपेन, जब से एक तरीके का हाई डेसिबल कैंपेन चलाया जा रहा है, यानी अभियान चलाया जा रहा है अगेंस्ट किसके, निट के एंड द AIADM के गवर्नमेंट के, जो कि लीड किया जा रहा है इद्दापादी के पलानी स्वामी के द्वारा ऑन द ग्राउंड। और उस ग्राउंड पे डेट क्या कि जो डिजाइन है और जो फॉर्म है, जो बनाने का तरीका है इस टेस्ट को, अनलोडेड भरा पड़ा है किससे, अगेंस्ट है वो, यानी खिलाफ है किसके, स्टूडेंट्स ऑफ रूरल एरियाज के, यानी जो ग्रामीण छात्रों के, इलाकों के जो छात्र हैं उनके, जो सरकारी स्कूल है उनके, जो बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका, और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके। लाइक इन द केस ऑफ अदर प्रोफेशनल कोर्स एंट्रेंस टेस्ट, जैसे अन्य बाकी जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनके जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, मोस्ट कैंडिडेट क्लियरिंग नेट इन तमिलनाडु, कि जो अधिकतर लोग यानी जो छात्र क्लियर करते हैं नेट को तमिलनाडु में, आर इनवेरिएबली दोज हु अंडरगो प्राइवेट कोचिंग। मेनली कौन से होते हैं, जो प्राइवेट कोचिंग करके पढ़ाई करते हैं वो वाले होते हैं। इट वॉज ऑल्सो इन द लास्ट 3 years, और पिछले 3 सालों में, that the AIADMK regime were closer towards the BJP led government at the center, कि जो AIADMK की वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका झुकाव हो गया है
किसकी तरफ? बीजेपी की सरकार की तरफ उनकी नजदीकियां हैं। डेस्पाइट द अथॉरिटीज, बावजूद इसके जो अथॉरिटीज हैं, जो शासन है, करता है, असर्टिंग मानते हैं that नेट इज नाइदर अगेंस्ट कम्युनल रिजर्वेशन, कि जो नेट है वो अगेंस्ट नहीं है, यानी खिलाफ नहीं है कम्युनल रिजर्वेशन के, और ना ही गरीब तबके के। द कैंपेन, और जो अभियान है, अपीयर्स टू हैव एन इम्पैक्ट, और उसने क्या दिखाया? उसके असर भी दिखाया। कब? 2019 के लोकसभा चुनाव में एज द डीएमके लेड फ्रंट, जो डीएमके लेड फ्रंट था, उसने जीती है 38 सीटें 39 सीटों में से। द स्टेट्स लेटेस्ट डिसीजन, और जो राज्य का एकदम नया नया जो डिसीजन आया है, ये बैकड्रॉप है ऑफ दिस फैक्टर, यानी उसकी पृष्ठभूमि है, एंड ऑल्सो ऑफ द नेक्स्ट ईयर असेंबली इलेक्शन, और जो अगले साल होने वाले असेंबली चुनाव है उसके ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। इट इज अनक्लियर, लेकिन ये अभी भी साफ नहीं है, वेदर द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विल पास लीगल स्क्रूटनी, कि ये जो किया जा गया है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, क्या ये कानून की समीक्षा में सही है, उसमें पास हो पाएगा? इन फेब 2002, क्योंकि फरवरी 2002 में द मद्रास हाई कोर्ट, जो मद्रास हाई कोर्ट है, उसने क्वेश कर दिया था, यानी खंडित कर दिया था, मना कर दिया था द हॉरिजॉन्टल कोटा ऑफ 25% इन प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल्स इन विलेज पंचायत का, कि 2002 में भी ऐसा ही मुद्दा उठाया था और 25% आरक्षण दिया गया था प्रोफेशनल कोर्सेज में, जो हायर सेकेंडरी स्कूल के जो छात्र थे, जो विलेज पंचायत के, यानी ग्रामीण पंचायतों के। दिस टाइम द स्टेट, और लेकिन इस बार यह जो राज्य है वो एक्ट कर रहा है और पैनल की रिकमेंडेशन पे, सिफारिशों पे, विच कंक्लूडेड, जिसने निष्कर्ष निकाला दैट देयर वाज ए कॉग्निटिव गैप, यानी उनमें समझ का समीक्षा करने का एक गैप होता है अमंग स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें, गिवन द परसेप्शन दैट, और यह माना गया है, ये दी गई है परसेप्शन, कि क्या दोज फ्रॉम द सीबीएसई स्ट्रीम एंजॉय ग्रेटर एडवांटेज, जो सीबीएसई को जो चुनते हैं जो छात्र, उस स्ट्रीम के ज़्यादा फायदा उठाते हैं नीट में, देन स्टेट स्टूडेंट्स ऑफ स्टेट बोर्ड, के जो स्टूडेंट होते हैं ना राज्य बोर्ड के, उससे ज़्यादा सीबीएसई वाले ज़्यादा फायदा उठाते हैं। दोज बैकिंग द लेटेस्ट कोटा, और जो इसके पक्ष में है ना लेटेस्ट कोटा, साइट स्पेशल रिजर्वेशन फॉर द डिफरेंटली एबल एंड एन अरेंजमेंट इन कर्नाटका ऑफ 15% ऑफ सीट्स बीइंग सेट अपार्ट फॉर रूरल स्टूडेंट, की जो 15% सीटें हैं वो अलग रखी गई है ग्रामीण छात्रों के लिए, सीकिंग प्रोफेशनल कोर्सेज, जो कर रहे हैं प्रोफेशनल कोर्सेज। अपेरेंटली साफ साफ स्पष्ट रूप से, देयर इज नथिंग इन नेट, ऐसा कुछ भी नहीं है नेट में, रूल्स में, नियमों में, कानून में, जो कि अगेंस्ट हो, जो कि खिलाफ हो किसके? स्टेट्स प्रोवाइडिंग स्पेशल रिजर्वेशन, जो स्टेट्स दे रहे हैं स्पेशल रिजर्वेशन, यानी स्पेशल आरक्षण, आउट ऑफ देयर कोटा ऑफ सीट, जो उनके कोटा में सीट्स हैं उसमें से। ए पोजीशन आर्टिकुलेटेड, जो कि एक तरीके का जो वाक्य उस व्यक्त किया गया था 2017 में, किसके द्वारा? बाय फॉर्मर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे और बीजेपी प्रेसिडेंट हैं अब के जेपी नड्डा जी द्वारा, इन फेवर ऑफ रूरल स्टूडेंट, जो ग्रामीण छात्रों के छात्र हैं उनके पक्ष में। द ट्रेंड ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम द होस्ट स्टेट, और जो ट्रेंड है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का, आरक्षण का, वो आ रहा है, हैपनिंग हो रही है, किसके संदर्भ में? भी जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के जो छात्र हैं फ्रॉम द होस्ट स्टेट, कि वो जिस छात्र की जो उसका होम स्टेट है उससे उसको होना चाहिए, ये भी अभी ट्रेंड में है। इट इज डिबेटेबल, और यह चर्चा का विषय, वेदर द टेस्ट ऑफ बैकवर्डनेस, जो पिछड़ेपन की जो टेस्टिंग है, यानी उसका जो एक तरीके का हम निकालते हैं रिजल्ट, कि किस प्रकार से हम इसको पिछड़ा मानेंगे, कैन बी स्ट्रेस टू एनी एक्सटेंट, कि हम उसको कितने हद तक भी बढ़ा सकते हैं। ऑल्दो द इक्विटी प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट, हालांकि जो समानता का अधिकार है वो बहुत जरूरी है सबके लिए। वाइल पुअर रिप्रेजेंटेशन इन प्रोफेशनल कोर्सेज, और जो पुअर रिप्रेजेंटेशन होती है प्रोफेशनल कोर्सेज में फ्रॉम द वल्नरेबल सेक्शन इज ए सिम्टम, यानी जो गरीब तबका है, जो असहाय तबका है, जिनके पास सोर्सेज नहीं है, जो हर चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके द्वारा एक तरीके का लक्षण है। द कॉजेज आर डीप रूटेड, और जो इसके कारण है ना, उसकी जड़ें बहुत ज्यादा अंदर तक गहरी हुई समाई हुई है।
जैसे उसके उनके पास सोर्सेज नहीं है, बेटर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा ग्रामों में, बेटर कॉलेज की फैसिलिटी नहीं होगी, बेटर वहाँ पे उनको पढ़ने के लिए साधन नहीं मिल पाते होंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। ए होलिस्टिक एंड सस्टेन्ड अप्रोच, यानी लगातार और एक अच्छी अप्रोच अपनानी चाहिए टू इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन को, जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए। विल अलोन पेव द वे फॉर ए लास्टिंग सॉल्यूशन, और केवल यही एक ऐसा इसका साधन है और इसका रास्ता है जो अपना के इसका लंबे स्तर पे इसका जो मतलब कह सकते हो जो समस्या है उसका निदान कर सकता है। कि अगर हमारे पास बेटर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हम अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे बच्चों को स्टार्टिंग से ही, चाहे वो फिर रूरल का इलाका हो, चाहे ग्रामीण इलाका हो, चाहे शहरी इलाका हो। तो इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें हमारे देश में जो शिक्षा का स्तर अगर ऊंचा करना है तो हमें जो बेसिक शिक्षा है वो हर जगह, हर गांव, हर कस्बे तक पहुंचानी चाहिए और वो भी अच्छे स्तर की। तो ये था आज का आर्टिकल, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको कभी भी मेरी वीडियो सर्च करनी है तो गूगल पे टाइप करना होगा द हिंदू ट्यूटोरियल बाय राजेश सर। जैसे आप सर्च करेंगे ये रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो थैंक यू गैस, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू।